बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। ये जो इंस्पेक्टर आमिर शहजाद भदर का कत्ल है, ये कत्ल अब सोशल मीडिया पर मुसलसल ज़ेर बहस है और इस पर ये कहा जा रहा है कि आमिर शहजाद भदर तबई मौत से नहीं गए बल्कि उन्हें निशाना बनाया गया है। सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि सिसिलियन माफिया ने, और इसको सीधा सीधा शरीफों पर डाला जा रहा है, उन्होंने आमिर शहजाद भदर को निशाना बनाया है। अब इमरान खान साहब ने ट्विटर पर एक ट्वीट करते हुए इस सिलसिले में मुतालबा किया है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इमरान खान साहब कहते हैं कि इससे पहले भी इस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद एक लंबी फहरिस्त अफराद की जो जान से गए अजीबो गरीब हालात में, और उन सब की मौत मशकूक करार दी जा रही है। अब आमिर शहजाद भदर की मौत हुई है और वो ये भी कहते हैं कि जो वज़ीराबाद कातिलाना हमला था उसमें जो JIT बनी थी पहली, उसका रिकॉर्ड भी टैम्पर किया गया है और सब कुछ इस मामले में बदलने की कोशिश हो रही है। यहाँ में ये भी देखना होगा कि इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला हुआ और उसके बाद उनकी जमात के लोग इस हमले की FIR के लिए वज़ीराबाद सदर थाने में बैठे रहे, लेकिन ये FIR नहीं हुई। और वहाँ पर हमने ऐसी भी वारदात देखी पुलिस की कि पुलिस ने थाने की बत्ती गुल कर दी। पुलिस वाले थाने में मौजूद नहीं थे, FIR नहीं लिखी जा सकती। मुहर्रर मौजूद नहीं है, FIR नहीं लिखी जा सकती। ये लोग थाने में बैठे रहे 17-18 घंटे और उसके बाद थाने की बत्ती बंद कर दी गई और कहा गया कि ये कंप्यूटराइज सिस्टम है, इस वक्त जनरेटर वगैरह काम नहीं कर रहा है, बत्ती चली गई, FIR नहीं हो सकती। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गए, जाकर इलेक्ट्रीशियन खुद लेकर आए और थाने की बिजली बहाल की और तब भी FIR नहीं हुई। फिर उसके बाद अदालत इन्वॉल्व हुई और अदालत के इन्वॉल्व होने के बाद यह FIR दर्ज हुई पुलिस की मुद्दईयत में, और मुद्दई था आमिर शहजाद भदर। जो हमारे सामने खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक ये अचानक हार्ट अटैक से चला गया। तस्वीर आप इसकी देख रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं आमिर शहजाद भदर एक जमा साल इंस्पेक्टर है और ये कोई आपको बहुत ज़्यादा भारी भरकम शख्सियत नज़र नहीं आ रही कि जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत बढ़ जाने से, ब्लड प्रेशर की बहुत शूट कर जाने से, या अपनी सेहत की बुनियाद पर हम कहें कि ये हार्ट अटैक से चला गया। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, बिल्कुल ठीक है। कोई भी शख्स किसी भी वक्त मौत को गले लगा सकता है, उसकी रूह खालिक़े हकीकी से जा मिल सकती है, लेकिन जिन हालात में आमिर भदर गया है उन हालात में इस मौत पर अब शक पैदा हो रहा है। इसीलिए इमरान खान साहब इसकी तफ्तीश का मुतालबा कर रहे हैं। एक लिस्ट है हमारे सामने, इस लिस्ट को अगर आप देखें तो ये जो रमज़ान शुगर मिल केस है, शरीफों का जाली अकाउंट केस है, इसमें आपको क्या नज़र आता है? वो मकसूद चपड़ासी, गुलजार, उसके अलावा दीगर लोग जो शरीफों के मुलाजमीन थे, ये अचानक हार्ट अटैक से गए। कहा जा रहा था इन्हें स्लो पॉइजन किया गया। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा कि जो डॉक्टर रिजवान हैं, FIA के तफ्तीशी, जो शरीफों के केस की तफ्तीश कर रहे थे, वो अचानक जान से गए। इसी तरह से हमारे सामने एक और तफ्तीशी था जो राना सनाउल्लाह और दीगर लोगों की तफ्तीश कर रहा था, वो भी जान से गया। उसके बारे में खबर ये आई कि उसने खुदकुशी कर ली है। उसकी खुदकुशी के हवाले से भी कहा जा रहा था कि ऐसे हालात नहीं थे कि वो शख्स खुदकुशी करता, मौत को गले लगाता, लेकिन चला गया। अब आमिर शहजाद भदर की मौत हुई है। बहुत अजीब है जिन हालात में ये मौत हुई है, और सोशल मीडिया सार्फिन इसको ये कह रहे हैं कि ये किया गया है शरीफों की जानिब से। बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान की जमात के लोगों का इतना प्रेशर था आमिर शहजाद भदर पे और उसको धमकियाँ दी जा रही थी इमरान खान के चाहने वालों की जानिब से, इसलिए ये जान से गया है। बहरहाल तफ्तीश होनी चाहिए, मुतालबा बिल्कुल ठीक है। आमिर शहजाद भदर के कत्ल की मुकम्मल तफ्तीश हो, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद तोशाखाना केस, अब हुकूमत ने दूसरी बार अदालत से कहा है कि हम तफसीलात नहीं दे सकते। चैलेंज कर दिया है अदालत के हुक्म को, जिसमें कहा गया था कि 1990 से 2002 तक का भी तोशाखाना का रिकॉर्ड सामने लेकर आए। ये शदीद छितरौल का निशाना बने, इनकी ठुकाई हुई सोशल मीडिया पर। ये इमरान खान को तोशा चोर, तोशाखाना चोर सब कुछ कह रहे थे, घड़ी चोर कह रहे थे मुसलसल। उसके बाद जब घड़ियां सामने आई तो मियां नवाज शरीफ की कुछ 7-8 घड़ियां सामने आ गई, मरहुमा कुलसूम नवाज साहिबा की घड़ियां सामने आ गई, ख्वाजा आसिफ की घड़ियां सामने आ गई, शाहिद खाकान अब्बासी जो बता रहे थे कि इंटरव्यू में 2 घड़ियां हैं, उनकी भी मुतादिद घड़ियां सामने आ गई, और ये सब के सब इसमें बरहना होकर रह गए। इनकी ऐसी की तैसी हो गई और वो रिकॉर्ड भी मुकम्मल फराहम नहीं किया गया। उसके बारे में भी ये बताया जा रहा है कि उसमें कुछ और चीज़ें हैं जो छुपाई गई हैं, और ये जो मियां नवाज शरीफ वाली मर्सिडीज बेंज गाड़ी थी
वो तो बाकायदा तौर पर गैर कानूनी काम था जो तोशाखाना में किया गया। आसिफ अली जरदारी की गाड़ी, दीगर गाड़ियां, ये भी तोशाखाना में हुआ। फिर अदालत ने कहा कि 90 से 2002 तक का भी रिकॉर्ड पेश कीजिए। अभी जो 12 सालों का रिकॉर्ड है, इन 12 सालों में क्या हुआ है? मुशर्रफ के कुछ बरस इसमें शामिल थे, लेकिन उससे पहले आप देखिए तो मियां नवाज शरीफ की 2 हुकूमतें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 2 हुकूमतें, पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की जमात की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। बताया यह जा रहा है कि उन 12 सालों में इन लोगों ने जो डाके मारे हैं, अलमान अल हफीज, और ऐसी चोरियां की हैं कि अब ये मुंह छुपाते फिरेंगे, इसलिए इन्होंने चैलेंज कर दिया है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अदालत इनके इस चैलेंज को उठाकर फेंकेगी बाहर और कहेगी आप रिकॉर्ड सामने लेकर आइए। आपने बाकायदा तौर पर मीडिया को, अपने चहीते सहाफ़ियों को लीक किया इमरान खान के हवाले से रिकॉर्ड, और इमरान खान के मामले में इमरान खान खुद रसीदें पेश करके बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। वो शाहज़ेब खानज़ादा जो बार बार आपको बताता है कि इमरान खान ने उमर फारूक ज़हूर को घड़ी बेची थी, अब तक उस अरबपति आदमी के दफ्तर से एक सीसीटीवी फुटेज नहीं आई कि फराउज के दफ्तर आई थी। ऐसा लगता है कि वो अंडा मोड़ कराची का या भाटी गेट लाहौर का कोई मोची था जिसके पास सीसीटीवी कैमरा नहीं था। तो ये इस तरह का झूठ बोला गया इस मामले में। अब हुकूमत जो है वो दोबारा फरार होने की कोशिश कर रही है। एक और कोशिश है जिसको ये फरार की कोशिश कह रहे थे। ये कह रहे थे शहबाज गिल जो मुल्क से बाहर जा रहा है, पहले अमेरिका जा रहा था, फिर उम्रे पर जा रहा है, शहबाज गिल फरार होने की कोशिश कर रहा है, शहबाज गिल को इजाज़त नहीं देंगे। इन्होंने अमेरिका जाने की इजाज़त तो नहीं दी, उम्रे पर जाने की रमज़ान में इजाज़त नहीं दी शहबाज गिल को, और शहबाज गिल को रोक लिया गया। अब मरियम बीबी जो हैं वो उम्रे पर रवाना हो रही हैं। वहाँ से मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे, यहाँ से मरियम नवाज शरीफ साहिबा जाएंगी और जो उम्रा करेंगे। अच्छी बात है, उम्रा करना चाहिए। रमज़ान में उम्रा करेंगे आप तो ज़्यादा सवाब मिलेगा, रमज़ान में ज़्यादा उम्रा करना चाहिए। और अल्लाह ताला ने दिया हो या आपने लिया हो या भी सामने आना बाकी है तो आप और ज़्यादा उम्रे कर सकते हैं। मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, ये लोग अक्सर रमज़ान जो है उसका आखिरी अशरा हिजाज़ मुक़द्दस में गुजारते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि शहबाज गिल का जो उम्रा है वो मशकूक है और जो मरियम बीबी का उम्रा है वो बिल्कुल ठीक है। मैं तो किसी के भी उम्रे को मशकूक करार देने के हक़ में नहीं हूँ, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन एक शख्स को आपने उम्रे पर जाने से रोक दिया है। इत्तलात ये हैं मरियम बीबी के उम्रे के हवाले से कि इन लोगों ने हुकूमत पाकिस्तान से इस वक्त सऊदी अरब में सिफारत खाने को ये कहलवाया कि मरियम बीबी के लिए भी ऑफिशियल इंतज़ामात किए जाएँ और उन्हें हुकूमत पाकिस्तान का सरकारी मेहमान तस्वुर करते, उनके लिए प्रोटोकॉल का बंदोबस्त किया जाए, जिसका मतलब ये होगा कि सऊदी हुक्काम से भी उनके प्रोटोकॉल का बंदोबस्त करवाया जाए। क्योंकि डर यह है कि वो जो हुआ था और गलत हुआ था वज़रा के साथ, जिनमें से किसी के बाल खींचे गए, किसी को चोर कहा गया, किसी को धक्का दिया गया हिजाज़ मुक़द्दस में, सरज़मीन मुक़द्दस में, हरम शरीफ में, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन डर यह कि ये फिर ना हो, फिर नारे ना लगें, तो इसलिए इन लोगों ने सरकारी प्रोटोकॉल का बंदोबस्त अपने लिए कर लिया, दूसरे को ये उम्रे पर जाने की इजाज़त मिले इस बात के भी रवादार नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।